अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस्लामाबाद पुलिस के अंदर जो रिसेंटली न्यू जॉब्स आई हैं इनमें आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है अपने मोबाइल फ़ोन से, अपने लैपटॉप से, घर बैठे ऑनलाइन बिना किसी एरर को फेस किए। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, तो आप लोग इंशाल्लाह बिना किसी एरर को फेस किए अपना अप्लाई जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने गूगल में आकर इस वेबसाइट को सर्च कर लेना है। इससे आपको ये फ़ायदा होगा, एक तो आप डायरेक्टली इनकी मेन वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और दूसरा आपको एरर्स वगैरह भी देखने को नहीं मिलेंगे। ये वेबसाइट है www.getinfopk.com getinfopk.com। इस वेबसाइट का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दिया गया है। इस पहले नंबर वाली वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है। कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस आप लोगों के सामने आएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को ये पोस्ट देखने को मिल रही है, इस्लामाबाद पुलिस जॉब्स 2022 ऑनलाइन अप्लाई। इसको आप लोगों ने ओपन कर लेना है। इसके अंदर आपको तमाम तरह इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी, जैसा कि यहाँ पर आपकी पोस्टों की डिटेल्स है। इसके अलावा आपकी लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या है, कौन सी पोस्टें हैं, इनमें तालीम कितनी है, इनमें एज कितनी है, इनमें हाइट कितनी है, इसके अलावा आपकी चेस्ट कितनी होनी चाहिए, रनिंग की क्या डिटेल है, डोमिसाइल आपका कहाँ का होना चाहिए, कोटा वाइज आपकी इन्फॉर्मेशन, तमाम तरह इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। अप्लाई करने के दो स्टेप हैं। पहला स्टेप आपकी रजिस्ट्रेशन है, अगर वो हुई है आपकी पहले तो आपने यहाँ पर नीचे अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक कर लेना है और बाकी आपने अप्लाई कर लेना है। अगर आप शुरू से करना चाहते हैं, आपने पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी नहीं की हुई है, तो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने फॉर्म खुलकर आ जाएगा। और अगर आपकी यहाँ पर जो पहले ये फॉर्म है फिल हुआ है और आपके पास इसका लॉगिन मौजूद है और CNIC मौजूद है, तो यहाँ पर आप लोगों ने आ जाना है। इसके बाद आपने यहाँ पर अपना CNIC और पासवर्ड देने के बाद यहाँ से आपने लॉगिन कर लेना है। अगर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन भी मौजूद है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर अपना CNIC देना है। यहाँ पर अपनी ईमेल जो है उसको इंटर करना है, यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर देना और सबमिट कर देना है। तो आपके फ़ोन नंबर या आपकी ईमेल के ऊपर वो आपका पासवर्ड सेंड कर देंगे, या यहीं पर आपको पासवर्ड रीसेट करने का जो ऑप्शन है वो दे दिया जाएगा, जहाँ पर आप अपना न्यू पासवर्ड लगा सकेंगे। तो कुछ भी हो सकता है, ऐसे आप यहाँ से अपना पासवर्ड फॉरगेट भी कर सकते हैं। मेरा पहले से इसमें अकाउंट नहीं है तो मैं यहाँ पर साइन अप के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अपना अकाउंट बना लेते हैं। सबसे पहले ईमेल कौन सी होती है, जीमेल जो आपकी है वही ईमेल है, जैसे कि kashifabasi1@gmail.com। ये बिल्कुल फ्री गूगल में बन जाती है, अगर आपकी पहले नहीं बनी हुई तो आप न्यू भी बना सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर वो नेम कह रहे हैं, तो यहाँ पर हम जो है वो नेम डाल देते हैं। इस तरह आपने अपना नेम लिख देना है। उसके बाद नीचे वो CNIC नंबर कह रहे हैं, तो चलो CNIC नंबर डाल देते हैं विदाउट डैशेज। उसके बाद फ़ोन नंबर कह रहे हैं, तो फ़ोन नंबर भी यहाँ पर डाल देते हैं, 0 से स्टार्ट करना है, फॉर एग्जांपल उन्होंने लिखा हुआ भी था। उसके बाद कह रहे हैं चूज़ फाइल। अब यहाँ पर हमने अपनी एक इमेज लगानी है। हमारी जो इमेज है वो 250 KB से छोटी होनी चाहिए और JPG फाइल के अंदर होनी चाहिए। तो ये आपने अपनी एक इमेज लगा लेनी है। यहाँ पे मैं भी यहाँ पर कोई भी एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। इमेज सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से बड़ा सा डाटा यहाँ पर आ जाएगा, तो इसका मतलब आपकी इमेज यहाँ पर लग चुकी है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपने नंबर लगाना है। वो नंबर आपका जो भी वो सिम है, जैज़ की है, टेलीनॉर की है, जिसकी भी कंपनी की सिम है, तो वो उसी के ऊपर आपकी हो तो ज़्यादा बेहतर है। वो किसी भी दूसरी सिम में कन्वर्ट नहीं होनी चाहिए और आपका वो नंबर ऑन रहना चाहिए, क्योंकि उसी नंबर के ऊपर आपको आने वाले वक्त में मैसेज वगैरह भी आने हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे M में आप लोगों ने मंथ लिखना है, डे में दिन लिखना है और ईयर में आपने साल लिखना है। जो भी आपकी बर्थ डेट है आपके कार्ड के ऊपर, उसके हिसाब से आपने यहाँ पर जो है वो लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर आपने जो है अपना ईयर भी सिलेक्ट कर लेना है। एयर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने जेंडर के अंदर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल आपने सेलेक्ट कर लेना है। और अगर आप ट्रांसजेंडर हैं तो आपने यहाँ पर ट्रांसजेंडर में मेल और फीमेल की एग्जाम होती हैं, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ट्रांसजेंडर हैं, अगर मेल या फीमेल है, तो यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद इस ऑप्शन को आपने खाली छोड़ देना है। और उसके बाद यहाँ पर आप जिस भी सूबे का आपका जो डोमिसाइल है वो बना हुआ है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। पंजाब को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर दूसरे नंबर पर आपने अपनी जो सिटी है वो सिलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पर आपने एक पासवर्ड लिखना है, जो पासवर्ड आपको याद रहे। ये पासवर्ड 8 डिजिट से ज़्यादा का होना चाहिए। मैं यहाँ पर एक जो पासवर्ड है वो भी सेट कर लेता हूँ। वही पासवर्ड यहाँ पर री इंटर पासवर्ड में आप लोगों ने टाइप कर देना है और उसके बाद आपने यहाँ पर साइन अप के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका लॉगिन कुछ इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर वही CNIC नंबर हम दोबारा से इंटर कर देते हैं जो पहले हमने यहाँ पर रखा हुआ था। ये CNIC नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पर अपना 8 डिजिट का जो पासवर्ड है
वो हम यहाँ पे लगा देते हैं। पासवर्ड लगाने के बाद हम लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे आपका कुछ इस तरह सा जो है ना वो डैशबोर्ड ओपन होकर आएगा। तो यहाँ पर ये इन्होंने क्लियर कट लिखा हुआ है, यू कैन नॉट चेंज योर एप्लीकेशन वंस सबमिटेड, यानी अगर आप लोग एक मरतबा अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दोगे तो उसके बाद आप लोग इसे चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए आप लोगों ने एहतियात से काम लेना है। सबसे पहले यहाँ पर कह रहे हैं अपलोड डोमिसाइल, तो आप लोगों ने अपनी डोमिसाइल की जो इमेज है वो बना लेनी है अपने मोबाइल फ़ोन से। तो उसके बाद आप लोगों ने चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करना है और चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने वो जो फ़ाइल है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। फ़ाइल को सिलेक्ट करने के बाद इसमें भी यहाँ पर आपके पास इस तरह का ये बनकर आ जाएगा, यानी आपकी जो फ़ाइल है वो अपलोड हो चुकी है। ये फ़ाइल 1 MB से कम की होनी चाहिए और ये JPG और इसके बाद PNG दोनों में जो है ना वो अवेलेबल है, अलाउ करते हैं। ये CNIC हमने पहले यहाँ पर लगा दिया था, डेट ऑफ बर्थ भी लगा दी थी, नेम भी लगा दिया था, फादर नेम यहाँ पर आप लोगों ने अपना जो है वो भी लिख देना है। इसके अलावा जेंडर हम पहले सिलेक्ट कर चुके हैं, मेल, और रिलीजन अगर आप नॉन मुस्लिम है तो नॉन मुस्लिम करते हैं, अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम ही रहने दें। इसके अलावा जो है ना वो सूबा भी हमने पहले सेलेक्ट कर दिया था और डिस्ट्रिक्ट भी हमने पहले सेलेक्ट कर दिया था। उसके बाद आप लोगों का आ जाता है करंट पोस्ट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। अगर आपका ये अलग-अलग है तो अलग-अलग लिख दें, और अगर आप लोग परमानेंटली एक ही जगह पर रह रहे हैं तो आप दोनों बॉक्सेस के अंदर सेम ही जो अपना एड्रेस है वो आप लोग लिख दें। ईमेल भी हमने पहले लगा दी थी, फ़ोन नंबर भी लगा दिया था। उसके अलावा यहाँ से आप लोगों ने हाइट जो आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है, 5'7" से प्लस है तो हम यहाँ पर 5'8" जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। और चेस्ट ये जो है ना वो ओनली फॉर मेल है, तो ये भी आप लोगों की जितनी है वो आप लोगों ने यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद एकेडमिक डिटेल के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने रिज़ल्ट कार्ड अगर आप लोगों के पास तो आप लोग वो भी यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर सर्टिफिकेट आपको मिल चुका है तो सर्टिफिकेट भी आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। दोनों में से एक आप लोगों ने जो है उसकी इमेज ले लेनी है जो भी आपके पास है, और चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद वो भी आप लोगों ने यहाँ पर चूज़ जो है वो करके लगा देना है। तो जैसे ही आप वो भी लगाएंगे तो इस तरह की यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ जाएगी, यानी आपकी वो भी फ़ाइल यहाँ पर सिलेक्ट हो चुकी है। ये फ़ाइल भी JPG में भी हो सकती है, PNG में भी हो सकती है, और 1 MB से कम की ये भी फ़ाइल होनी चाहिए। उसके नीचे आ जाते हैं यहाँ पर मैट्रिक आप लोगों की, या ना इसमें क्योंकि तालीम आपकी मैट्रिक रखी गई है तो इसकी जो डिटेल है ये देना लाजमी है। तो ये आप लोगों ने लाजमी यहाँ पर अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो देनी है। मैट्रिक सेलेक्ट करने के बाद आपके जो भी मेजर सब्जेक्ट थे वो आप लोगों ने इस बॉक्स के अंदर लिख देने हैं। जैसे कि अगर आपने साइंस से किया तो साइंस के, और आर्ट्स से किया तो आर्ट्स के जो भी है। और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने जो है वो ये सिलेक्ट कर देना है कि आपके जो सेलेक्ट पासिंग ईयर, यानी कि आपने किस साल में जो है मैट्रिक की थी वो साल आपने यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर देना है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव और टोटल मार्क्स, यहाँ पर आप लोगों के कितने मार्क्स आए थे और टोटल जो मार्क्स थे वो कितने थे वो आप लोगों ने दोनों बॉक्सेस के अंदर सेलेक्ट कर देने हैं। उसके बाद बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, आप लोगों का जो भी बोर्ड था उसका आपने यहाँ पर नेम लिख देना है, और इंस्टीट्यूट आपका जो भी था वो आपने यहाँ पर लिख देना है। इसके अलावा अगर आप लोगों की ज़्यादा तालीम है तो नीचे भी बॉक्सेस दिए गए हैं, इसके अंदर भी आप लोग अपनी जो भी तालीम है वो आप फिलअप कर सकते हैं। ये सारे फिलअप करने के बाद, क्योंकि ये इजी है, आप लोगों की जितनी भी तालीम है वो आप लोगों ने यहाँ पर फिलअप कर देनी है। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, ये ऑप्शनल है, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी आप यहाँ पर इनके साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपका नहीं है तो आप इस खाने को खाली भी छोड़ सकते हैं। तो ये सारा कुछ फिलअप करने के बाद आप लोगों ने डीपली से दोबारा रीड कर लेना है। अगर कुछ भी आप लोगों की मिस्टेक है तो आपने उसे सेट कर लेना है, और उसके बाद अगर आपको कंफर्म हो जाए कि सारा कुछ ठीक है तो आपने सेव एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आप कुछ ऐसे पेज के ऊपर आ जाओगे। अच्छा, अब मैं आपको ये मोबाइल के ऊपर दिखा रहा हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सेम जैसी स्क्रीन लैपटॉप के ऊपर थी वैसी मोबाइल के ऊपर भी है। तो सेम काम आप लोगों ने करना होता है। यहाँ से आगे स्टेप मैं आपको एक दो जो है वो मोबाइल से बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को ये कन्फर्म हो जाए कि बिल्कुल ईजी आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से भी ये कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों की जो तमाम तरह इन्फॉर्मेशन है वो आ चुकी है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कांस्टेबल BPS 7 की ये जो है ना पोस्टें हैं, टोटल यहाँ पर कितनी पोस्टें हैं, लास्ट डेट क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद अप्लाई नाउ। अब आप लोगों ने क्या करना है, अप्लाई नाउ का ये जो बटन है इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर सिंपली पहले नंबर पर आपने जहाँ पर अपने टेस्ट देना चाहते हैं अपने सेंटर्स को आप लोगों ने सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पर जो भी सेंटर्स हैं, मैं यहाँ पर लाहौर सेलेक्ट करूँगा। ज़ाहिर सी बात आप पहला जहाँ पर करेंगे बाकी भी तमाम आपके जो करीब पड़ते हैं आप वही सेंटर रखेंगे। ये
आपने सोच समझ के रखना है, क्योंकि बाद में आप इनको बिल्कुल भी चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये आप लोगों ने जो रख दिया आपके वही रहेंगे। उसके नीचे फैमिली क्लेम का ऑप्शन है। अगर आप लोगों का पहले फैमिली कोई मेंबर जो है वो किसी डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद है, तो वहाँ पर आप लोग यस करके उसकी डिटेल वगैरह फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा कोई नहीं है, तो इसलिए हम इस ऑप्शन को ऐसे ही रहने देंगे। अगर आप लोग पहले कोई एम्प्लॉयर हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह आप लोग कर रहे हैं, तो उसकी डिटेल भी आप लोगों ने यहाँ पर यस करने के बाद दे देनी है। अगर नहीं है तो इस ऑप्शन को भी आप लोगों ने छोड़ देना है। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन के ये जो ऑप्शन है इसको आप लोगों ने यहाँ पर चेक मार्क कर देना है। आपकी डिटेल्स ऐसी है, इसी फ़ोन नंबर वगैरह यहाँ पर नीचे जो है इसको भी आपने एक्सेप्ट कर लेना है। आप लोग इसको एक मरतबा रीड आउट कर सकते हैं। उसके नीचे अपलोड एफिडेविट, ये क्या होता है? ये आपका हल्फीनामा होता है। तो अगर आप लोगों को नहीं पता कि ये क्या है, तो आप लोग गूगल में सर्च भी कर सकते हैं। ये आप लोग स्पेलिंग है ये भी नोट कर लें। और उसके पीछे आपने लिख देना है हाउ टू फिल, तो आगे आपने ये लिख देना है। तो आपके सामने कुछ वीडियो आ जाएंगे, कैसे आपने ये जो है ना वो लेना है, कैसे ये आपने फॉर्म फिल करना है, कैसे आप लोगों ने उसकी जो इमेज ले लेनी है। और ये जो इमेज है ये आप लोगों की JPG PNG में होनी चाहिए और 1 MB से साइज़ इसका कम होना चाहिए। वो यहाँ पर आपने अपलोड कर देना है अपना हल्फीनामा। और उसके बाद आप लोगों ने सेव एप्लीकेशन का ये जो नीचे बटन है इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों की जो एप्लीकेशन है ये सबमिट हो जाएगी, आपका ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। जब एक मरतबा आप लोग इसको सेव एप्लीकेशन कर देंगे तो उसके बाद आप लोग यहाँ से कुछ भी जो चेंज है वो नहीं कर पाएंगे। फिर आप लोगों के सेंटर्स बकिया इन्फॉर्मेशन आपकी सेम रहेगी, आप लोग उनको चेंज नहीं कर पाएंगे। जो भी करना है ये आप लोगों ने इससे पहले करना है। सारा कुछ कंफर्म करने के बाद आपने सेव एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है और आप लोगों का यहाँ पर अप्लाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसके बावजूद भी आप लोगों का यहाँ पर अप्लाई नहीं होता तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम आप लोगों को जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में या कहीं पर कोई नंबर प्रोवाइड कर देंगे, या किसी हिसाब से हम आप लोगों को जो है ना वो अप्लाई करके भी दे देने की पूरी कोशिश करेंगे। मज़ीद ऐसी आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अप्लाई करने के लिए वेबसाइट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।